हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? वो सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम ऑफ मनी। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए। इससे 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सबसे हाईएस्ट इसी चैप्टर से आता है आपका मार्क्स का क्वेश्चन। सिंगल चैप्टर 12 से 15 मार्क्स आपको देगा। इसलिए इस चैप्टर को इतना इंपॉर्टेंट दिया गया है ना, आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। ये लाइफ से जुड़ी हुई कहानी है इस चैप्टर में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब इसमें क्या है, आप जो चीज अभी पहले खरीदते थे जिस वैल्यू में, वो उस चीज का वैल्यू अब बढ़ चुका है। उस वैल्यू का क्या है, इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, क्या हो गया, यही सब के बारे में पढ़ना। बैंक से कितना इंटरेस्ट कैसे मिलता है, कितने परसेंट प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, इस सब के बारे में जानना है। फ्यूचर वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इस सब के बारे में जानना है इस पे। ओके। देखिए, इस चैप्टर में 3 यूनिट है। पहला SI, CI, एन्यूटी। ये 3 पार्ट है इसमें। ओके। ये 3 है। इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब हम जिस अमाउंट दे रहे हैं प्रिंसिपल, जो वैल्यू हम अभी पुट कर रहे हैं बैंक में, मान लो डिपॉजिट कर रहे हैं, उसी वैल्यू पर हर साल इंटरेस्ट क्या मिलेगा मुझे। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड में होता है जो प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट। जो वैल्यू आएगा वो नेक्स्ट ईयर इस पे मिलेगा आपको। इस पर क्या होता है, मान लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू पे चलता रहता है। एन्युटी आपको मतलब एक चीज बताना, आपके पास कोई भी LIC वाला आता होगा तो कहता होगा अभी आप ये 1 लाख का प्लान ले लीजिए, आपको 10 साल बाद 15 लाख मिलेगा। तो ये प्लान कहाँ से आता है? ये एन्युटी से। ये फ्यूचर प्लान प्रेजेंट पर प्लान बताता है। वो भी क्या करता है, इन्वेस्ट करता है पैसा अपना, कि आपके उससे वो आपसे 15 लाख आपको ऑप्शन दे रहा है, उससे वो 20 लाख कमाएगा, आपको 15 लाख देगा, 5 लाख खुद रखेगा। और वो 15 लाख की बात कर रहा है। तो आप मान लो फ्यूचर में 15 लाख का वैल्यू है, तो उसका वैल्यू अभी क्या होगा प्रेजेंट में, ये बात करता है एन्युटी। चलिए एन्युटी के चैप्टर में इससे और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ना, सिंपल इंटरेस्ट, उस पर फोकस करते हैं। ओके। पहले देखते हैं क्या होता है टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। ठीक। देखो बच्चों, क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसका पहले बारे में लिख लेते थोड़ा। द वैल्यू ऑफ मनी कीप्स ऑन चेंजिंग एज द टाइम passes. The change in the value of money with respect to time is known as time of money. As time of money. Time time value of money. Time value of money. एक चीज बताना मुझे आप, द वैल्यू मनी कीप्स चेंज एज द टाइम पास। आप एक चीज बताना, बचपन में आप कोई भी एक बिस्किट खाते थे पार्ले जी, 3 रुपया में आता था बेसिक। अब उसकी प्राइस क्या हो गया, 2D टाइम, मतलब 5 रुपया। मतलब क्या हो रहा है फ्यूचर में, बैक में जाओ, क्या था 3 रुपया, अब क्या हो गया 5 रुपया। क्वांटिटी क्या हुआ ही, बट उसका रेट बढ़ गया। टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है वैल्यू आपका। ओके।
यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। आप कोई भी अमाउंट विड्रॉ की, ये प्रिंसिपल होता है, ठीक। मान लो इस पे आपको इंटरेस्ट मिला 2000, ये क्या मिला? इंटरेस्ट। इस दोनों को मिला दे तो क्या हो गया? ये टोटल मेरा अमाउंट हो गया। मान लो आप इस पैसों को बैंक में 2 साल सबमिट किए, बैंक आपको 20% के हिसाब से रेट दे रहा, मान लेते हैं, तो ये जाके 12,000 2 साल बाद हो रहा है। ये टोटल क्या हो रहा है? मेरा अमाउंट। आप प्रिंसिपल कितना जमा किए थे? 10,000। टाइम कितना लगा? 2 साल। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? ये अमाउंट हुआ। यहाँ तो कोई दिक्कत? चले आगे। एक चीज बताओ, इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक चीज बताना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? एक डिफरेंस दोनों में बताते हैं आपको। बस बताए थे अभी, फिर से देखो। कोई वैल्यू आप ले रहे हो, 10,000 का आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पे आपका 10% के हिसाब से बढ़ा, 1 ईयर में कितना हुआ? 11,000। ये अमाउंट आ रहा है। फिर क्या हो रहा है? नेक्स्ट ईयर 1,000 रुपया बढ़ा, सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है? 10% के हिसाब से 12,000 ये हो रहा है। यहाँ क्या होता है? प्रिंसिपल 10,000 है, प्रिंसिपल अमाउंट। मान लो 10% के हिसाब से फर्स्ट ईयर में बढ़ा 1,000, 11,000 हो गया। अब क्या होता है? यहाँ पे क्या हो रहा था? इसी अमाउंट पे बढ़ रहा था आपका सेकेंड भी, प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट बढ़ रहा था सेकेंड ईयर में भी। यहाँ पर से ना कि प्रिंसिपल अमाउंट पे बढ़ेगा, जो आपका पी प्लस आई अमाउंट आया था फर्स्ट ईयर में, इस पे आपका बढ़ेगा अमाउंट। मतलब 1,100 के आसपास आपका ये बढ़ेगा अमाउंट सेकेंड ईयर में। तो क्या हो जाएगा आपको? 12,100। फिर इस पे बढ़ेगा थर्ड ईयर में इंटरेस्ट, ना कि इस पे जाके बढ़ेगा आपका। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे। चलिए कंपाउंड की बात कंपाउंड चैप्टर में करते हैं, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पर ध्यान देते हैं, ये बेसिक डिफरेंस था इसमें। ओके, चलिए हम देखते हैं आगे कि क्या बोलता है ये। अब मान लो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही होता है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? अगर आपको यहाँ पे पूछ दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, अमाउंट 10,000 है, ओके, उसको 5% के हिसाब से बढ़ रहा है पर एनम। एक चीज और ध्यान देना, जब ईयर आपको 6 मंथ दिया हो, उसको ऑलवेज कन्वर्ट करना है ईयर में। 6/12, जो भी 3 मंथ है तो 12, इसको हर समय ईयर में कन्वर्ट करना। जैसे 1.5 ईयर्स है तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है इसकी इंटरेस्ट 1 साल के बाद क्या अमाउंट होगा, ये बताओ आपको। मतलब 2022 में 10,000 है, 4/1/4 को 31 तारीख तक क्या अमाउंट हो जाएगा आपको बताओ? 2023 तक क्या हो जाएगा? ये ये क्या बढ़ जाएगा आपका? बताओ। एक मिनट।
क्या बोल रहे हैं, इस पे इंटरेस्ट एक साल में 1/1 इंटू 5% क्या हो जाएगा, 500 रुपया। फिर क्या हो रहा है, 23 में 31/04/24 में कितना अमाउंट बढ़ेगा, 10, 2 ईयर हो रहा है ना, 2 साल, 5/10। अगर मान लेते हैं एक साल में यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, 500 यहाँ भी बढ़ता है, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं वहां से, क्या हो रहा है 2 साल में 1,000। अगर यहाँ से हम 500 निकालते इसको जोड़ देते एक ही 1,000 होता ना, यही तो कह रहा है, यही तो फॉर्मूला है एस आई का, पी इंटू आर इंटू T/100। और एक चीज बताए आपको, हम हमारे बुक में फाउंडेशन में कैसे बताया गया है, इसको R/100 को स्मॉल आई मान लिया गया है, मतलब ये डेसिमल में आएगा। जैसे 5% है, इसको हम 5 को 0.05 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, तो एसआई का फॉर्मूला बन जाएगा, इसकी आदत डाल लीजिए क्योंकि आगे जाके इसकी बहुत काम आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, आई हो जाएगा पी इंटू स्मॉल आई इंटू टी फॉर्मूला, और यहाँ आई बड़े आई से डिनोट किया जाता है एस आई को, पी इंटू आई इंटू टी, ये हो गया। आपसे क्वेश्चन में कभी कभी अमाउंट दे दिया जाए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गया। ओके, आपसे अमाउंट का फॉर्मूला पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना, क्या बताए थे यहाँ, देखो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है फॉर्मूला, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बढ़ाए, या ऐसा ही लिख लीजिए इसको। ओके, अगर हम P प्लस ऐसा या I का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, P इंटू आर इंटू T/100, यही होता है ना। अगर इसमें से हम P कॉमन ले ले दोनों में से, तो P 1 प्लस आर इंटू T/100, और यहाँ पे R/100 को I से डिनोट किया गया है, तो P 1 प्लस IT हो जाएगा। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत, ए का फॉर्मूला निकल गया अमाउंट का इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन लिख लीजिए। चलिए सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन लिखिए। सिंपल इंटरेस्ट means the interest which is calculated only on the principal amount and not on the interest accrued on its the formula for calculating simple interest is I is equal to PIT। ये पढ़े है ना यहाँ, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। फिर
आई इजकल टू सिंपल इंटरेस्ट P इजकल टू प्रिंसिपल I for rate of interest in decimal, T for time in years, ना कि मंथ में होगा ईयर्स में। जब भी मंथ में आपको क्वेश्चन दिया जाए उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे पहले। ओके, चले आगे। चलिए देखिए अमाउंट का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताइए। अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके ओके दोस्तों, इसको P प्लस आई लिख सकते हैं। आई को हम वहां पर डिफाइन करके ये लिखे थे, ये लाए थे, बताइए। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अब दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ये भी चलेगा। इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कैसे क्या लिखते हैं। ओके, यहाँ तक चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब सबके बारे में देख लिए एग्जाम्पल। अब हम लोग क्या करें, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा खास पढ़ने का चीज़ था नहीं। ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं कि आपके मॉड्यूल में क्या क्या क्वेश्चन है। ओके, चलिए आइए। SI ऑन रुपीज 3500, ठीक है। 35 प्रिंसिपल हो गया ये टाइम 3 ईयर्स, रेट 12%। इसको कन्वर्ट कर दे आई में, 0.12 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट एस आई इक्वल टू P इंटू आई इंटू टी लिख सकते हैं। P का वैल्यू 35 इंटू 0.12 इंटू 3 ईयर्स। कैलसी उठाइए, 35 इंटू 0.12 इंटू 3, 1260 आंसर है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल 5000, टाइम 1 ईयर, सॉरी रेट 15%, टाइम 4/2 ईयर्स। इसको हम 4/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, सॉरी 4/6 हाफ है ना, 4/6 लिख सकते हैं, हाफ ईयर। इसको कन्वर्ट कर दे, इसको कन्वर्ट कर दे, 0.15 हो जाएगा। ये कह रहा है क्या, आई इजकल टू, ठीक है। इसमें पी इंटू आर इंटू टी का यूजिंग करके बनाने के लिए इसको मत कन्वर्ट करिए। फिर अगर इसको कन्वर्ट करके भी बनाते तो ऐसे बना सकते थे। इसको हम डायरेक्ट कितना है, 5 इंटू 15 इंटू 4.6, 100 लीजिए कैलसी, डबल ये गया 2, 15, 50 इंटू 15 इंटू 4.6, क्या है आंसर,
34। मुझे तो कुछ और आ रहा है भाई, देख लेता हूँ 1 मिनट। हाफ 12 12.5। हाफ ईयर बोलना है ना, डायरेक्ट 5 हो जाएगा। तो 12.5, 3375, 3375। ओके, दिस विल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, देखते क्या है। पी, ठीक है 5000। टी 1 ईयर। आई 300। आर विल हुआ, क्या होगा बताइए सर। आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी पढ़े थे बाय 100, यही पढ़े है ना। आई कितना है मेरा 300, इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। टी कितना है 5000, इंटू आर टाइम 1 ईयर। दो दो कैंसिल, एक एक ये 6% विल आंसर। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रिंसिपल, अमाउंट, सिंपल टेस्ट क्या होगा ये पूछा, मतलब आई पूछा क्या होगा। ए इजकल टू पी प्लस आई बताए हैं, आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ए माइनस पी हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो आई का वैल्यू 72 माइनस 45 हो जाएगा। तो आंसर विल 27 अप्रॉक्स हो जाएगा। अप्रॉक्स का 27 ही होगा भाई, वो माइनस कर लो कैलसी से। 27 इस वाला आंसर। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। प्रिंसिपल 12,000। ओके, ए 16,500। आर 12.5%। पूछ रहा टाइम क्या होगा। सर एक चीज बताइए मुझे, इस क्वेश्चन में पी दिया है, एस आई को सॉल्व करने के लिए पी इंटू आर इंटू टाइम होता है इंटू 100। पी दिया है, आर दिया है, ये दोनों दिया, एस आई भी नहीं है ना, टाइम है। भाई एस आई प्रिंसिपल माइनस अमाउंट हो जाएगा, आई निकल आएगा। मतलब 16,500 में से माइनस 12,000 कर दो तो क्या आ जाएगा, 500 4 4500 ये आ जाएगा। तो ऐसा ही 4500 आ गया। 4500 इंटू 100, 12,000 इंटू 12.5%। कितना टाइम हो जाएगा, कैलसी उठाइए। 4500 इंटू 100 डिवाइड बाई 12,000 डिवाइड 12.5, 3 ईयर आंसर। आंसर 10% ही था, 10%।
यहाँ तो कोई दिक्कत? चले आगे। क्या निकाल दिया मैं यार? 12,000, 16,000। टाइम यार, क्वेश्चन गलत ले लिया। चलो फिर इसको फिर से बनाता हूँ। क्वेश्चन ही गलत ले लिया था मैंने। कुछ अमाउंट, कुछ चीज़ 5 का ले लिया था, कुछ चीज़ 6 का ले लिया था। सॉरी बच्चों। चलिए एक बार फिर से इसको सॉल्व करते हैं। P 12,000 है आपका, A 16,500 है। टाइम आपका दिया हुआ है 2.5 ईयर्स हो जाएगा हाफ का। सिंपल इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। इसमें से इसको माइनस करिएगा 16,500 में से 12,000, तो 4,500 आ जाएगा। 4,500 आ गया। आपको रेट पूछ रहा है, रेट का फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 बाई P इंटू टी हो जाएगा। भाई SI का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये इधर गया, ये हमको निकालना है। ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए आगे। यहाँ P 12,000, टाइम कितना हो जाएगा 2.5। कैलसी उठाइए। 45 इंटू 100 डिवाइड बाई 12,000 डिवाइड बाई 2.5, 15%। आंसर ए। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फी 10,000 है, फी 10,000 है, आय 25,000 है, रेट 2500, सॉरी, रेट 12.5% है। इसको 12.5% लिख सकते हैं। इसमें टाइम पूछा है, इसको हम इसको देखिए, ये देखा हुआ है, इसको डायरेक्ट हम लिख ले। टाइम इजकल टू SI इंटू 100 P इंटू आर हो जाएगा। SI 2500 इंटू 100, प्रिंसिपल 10,000 इंटू 12.5, 2500 इंटू 100 डिवाइड बाई 10,000 डिवाइड बाई 12.5, 2 ईयर्स। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट 85, अमाउंट 10,200, रेट 12.5% ईयर। टाइम विल पूछ रहा है। आप इससे ऐसा ही निकाल सकते हैं, ए माइनस पी से। कितना आ जाएगा? 10,200 माइनस 8500, क्या आ जाएगा आंसर भाई बताना? 10,200 माइनस 8500, 1,700। टाइम पूछ रहा है, टी इजकल टू 1,700 इंटू 100 भाई, ऐसा ही इंटू 100 होता है ना। पी इंटू 8500 इंटू 12.5% आर 1,700 इंटू 100 डिवाइड बाई 8500 डिवाइड बाई 12.5,
1.6 हो जाएगा, इसको हाफ ईयर लिख सकते हैं सी। ओके भाई, इसको 12 से डिवाइड करोगे 1/2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट 12%, ओके, एट 18% पर 1200 रुपया एट 18% पर एनम एस आई। एक चीज मुझे बताओ, मंथली है, 1 मंथ, मंथली मतलब 1200 रुपया मिलता है, ठीक। यहाँ तक दिक्कत? टाइम इसको चेंज कर सकते हैं, टाइम को हम बोले हर समय ईयर में चेंज करने, 1/12 ईयर कितना हो गया। रेट क्या है? 18% हो जाएगा। 12 कितना है? 18%। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है मुझे, क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल, यही पूछ रहा है ना, प्रिंसिपल पूछ रहा है ना। क्या हो गया भाई? पी इक्वल टू एस आई 100 18 इंटू 1/12 आर इंटू टाइम 1200 इंटू 100 18 इंटू 1/12 6 2 3 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। 4 दूना 8, 80,000, 8 दूना 4,40, ये ऊपर चला जाएगा, नहीं समझे? यहाँ करो, बता रहे हैं। देखो ऐसा ही कितना, 1200 इंटू 100 18%, 1/12, ये ऊपर चला जाएगा 12। अब 1200 प्लस 100 हो गया, बाई इंटू 12 इंटू 18, कैलसी उठाइए, 1200 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाई 18, 80,000 मिला आंसर है सी। यहाँ तो कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए। A sum of money amount is इतना, ठीक है, 6200 इन सेकेंड ईयर एंड नेक्स्ट ईयर इतना ही जो प्रिंसिपल है। मान लीजिए एक ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन से चलते हैं, इसमें ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पी इक्वल टू आई है, 2 ईयर में 6200 है, यहाँ भी पी इक्वल टू 3 ईयर में 7400 है। तो फिर ऑप्शन से चल लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। भाई ऑप्शन से चल लेते हैं, ए इक्वल टू पी प्लस आई होता है, इसको हम पी प्लस पी इंटू आर इंटू 100 लिख सकते हैं, टाइम बाई 100, यही होता है ना। पहला ऑप्शन 3800 है प्रिंसिपल, तो 3800 इंटू आर कितने परसेंट है? 18%। प्रिंसिपल ऑफ द रेट ऑफ कितना है, ये मान लेते हैं 58, टाइम कितना? 2 ईयर बाय 100, इसको सॉल्व करिए। 3800
इंटू 31.58 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 प्लस 3800 6200 आ रहा है। दैट विल आंसर, यही आंसर हो गया। सेकेंड चेक करिए, ये चेक करते हैं। 3000 हो जाएगा यहाँ। 3000 इंटू परसेंटेज कितना 20% हो जाएगा यहाँ। 20 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 प्लस 3 42। नॉट आंसर। इसमें वैल्यू पुट करके देखें 7400 आ रहा है कि नहीं क्लियर में। 3800 प्लस 38 3.58 इंटू 3/100। देखिए 3800 इंटू 3 1.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 प्लस 38 आ रहा है 74। आंसर ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। A sum of money double in 10 years, the number of years would be triple itself। मतलब 100 रुपया प्रिंसिपल है मेरा, उसको 200 अमाउंट होने में 10 साल लगा। यही बोला ना, मतलब कितना का डिफरेंस 100 का। यही अमाउंट 300 होने 100 प्रिंसिपल है, 300 होने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है यहाँ। 300 का यही पूछा है। इसको यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं। देखो क्या कर रहा है, 100 रुपीज 10 साल में हो रहा है, ठीक है। तो ट्रिपल डबल मतलब डबल वाट, ये पूछा है। इसको यूनिटरी मेथड कर ले, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे। 200 इंटू 10 इंटू 100 20 ईयर्स हो जाएगा आंसर। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना यहाँ तक। इसके बारे में जान भी लिए क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको हम कुछ इसी का ट्रिक बताएंगे। ओके, कुछ ट्रिक बताने के बाद उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे कुछ ट्रिक के साथ, और उसके बाद उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चालू करेंगे चैप्टर में। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए। होप सो सब आपके घर में भी अच्छा हो और पढ़ाई करिए अच्छे से। ओके, चलिए बाय बाय।